उपचुनाव से एनडीए और इंडिया के बीच जो राजनीतिक कहा जाए कि लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें नतीजों ने इंडिया में बढ़त बनाई है। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय जी हैं। एनडीए और इंडिया की जो लड़ाई थी वो घोसी के उपचुनाव में, तो अभी तो आप लोगों की तरफ जाती दिखाई पड़ रही है। क्या इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा? देखिए, ये इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत है 2024 के लिए कि मोदी जी की विदाई होने वाली है। और ये भी संकेत है कि इंडिया वाले जीतेंगे, अडानी वाले हारेंगे। जब आप देश का पूरा संसाधन एक व्यक्ति के नाम करते जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, लाठियां मिलती है, और दिन रात आप झूठ बोलते हैं, जुमले देते हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं चलता। और ये बात घोसी के उपचुनाव से साबित हुई। अब आप देखिए कि वहां पर अपना दल, राजभर जी की पार्टी, निषाद जी की पार्टी, महान दल, भारतीय जनता पार्टी, इनके सारे मंत्री, इनके सारे विधायक, पूरी आर्थिक सत्ता, पूरी राजनीतिक सत्ता, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार, पूरी ताकत इन्होंने लगा दी। बावजूद इसके 1,24,000 वोट लेकर यह संकेत दिया है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने कि 2024 में भी ऐसे ही नतीजे आएंगे। ये हर जगह से हारेंगे। लोग ऊब चुके हैं। अब इन जुमलों से, इन झूठे वादों से लोग ऊब चुके हैं। 43,000 की जीत कोई छोटी जीत नहीं होती। और दूसरी चीज, ये हर बात पे दल बदलना और पाला बदलना, अब मुझे लगता है इसको भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि आपको जिस पार्टी से आप जीत के गए, फिर आपने तुरंत पार्टी बदल ली, फिर कल को आपका बयान कुछ रहता है, फिर आज आपका बयान कुछ रहता है। ये तो ठीक बात नहीं है। राजभर जी क्या कहते थे? पिछड़े वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाके चप्पल उठाने का काम करते हैं। पिछड़े वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी में लीडर नहीं लोडर है। ये बयान होते थे उनके। मैं तो खुद उनसे बड़ा प्रभावित था कि कम से कम एक पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो शोषितों की, वंचितों की बात कर रहे हैं। किस दल में चले गए? बीजेपी वालों के साथ, जो दिन रात अपमानित करने का काम करते हैं पिछड़ों को, वंचितों को, दलित समाज के लोगों को। तो इस बात को भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी इस परिणाम का एक बड़ा कारण है। इस चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिए समाजवादी पार्टी को लेकर के, अखिलेश यादव को लेकर के, कहा सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनको सेफई भेज देंगे, कैसे देखते हैं? बयानों का कितना इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, राजनीति में बड़बोलापन कभी कभी आपको बहुत भारी पड़ता है। आप देखिए, योगी जी के लिए कहते थे चल सन्यासी मंदिर में, तब बीजेपी के लिए क्या क्या नहीं बोलते थे। तो आपको एक अपनी लाइन रख, अगर आप बीजेपी, जैसे मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं तो वो लाइन है, बोलते हैं। तो अगर आपने बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोला है तो आपको उसको जारी रखना चाहिए था। तो तुरंत आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए सारा कुछ पलट के, इनको वहां भेज देंगे, इनको यहां भेज देंगे, ये सब जब आप करने लगते हैं। और क्या कहा था उन्होंने? 50,000 वोटों की जीत होगी, ऐसा दावा किया था। और मैं तो कहता हूं कि जब आपने जनता के बीच में जाके, राजभर समाज के बीच में जाके, पिछड़े, वंचित, दलित समाज के बीच में जाके खुद से ये कहा कि पिछड़ों की हैसियत भारतीय जनता पार्टी में चप्पल उठाने वाली है, वो लीडर नहीं लोडर है, तो अब आप उस वक्तव्य से नहीं बदल सकते, उससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और ये बात अब लोग समझ रहे हैं। अब देखिए ना, बंगाल के अंदर 96,000 वोट टीएमसी को मिलता है। झारखंड में इंडिया गठबंधन को, जेएमएम को 1,35,000 वोट मिलता है। 80,000 वोट कांग्रेस को केरला में मिलता है। तो मतलब ये इस बात का संकेत है कि अगर सारे लोग इकट्ठा होकर, एकजुट होकर लड़ेंगे इनके खिलाफ, तो इनको बुरी तरीके से हराया जा सकता है। और ये नतीजे बड़ा संकेत 24